अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिवाइड एंड आर्क ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लेंथ की कोई आर्क हो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखना है। और एक ऐसे ही आर्क को या उसी आर्क को कह लें कि टू के बाद फोर इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना सीखना है। तो इनको इस आर्क की तरफ जाने से पहले कुछ इसकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की कुछ टर्म्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन टर्म्स को अगर हमने पहले से कुछ सीखा होगा, उसकी नो हाउ के बारे में कुछ पता होगा, तो हम इसको आसानी से इसको समझ सकेंगे। और इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं, वो भी हमारे लिए लिखना और समझना उसमें आसानी होगी। तो आइए पहले जाते हैं उन टर्म्स की जानिब। इसमें जो पहली टर्म मैं लिखी है यहाँ पे, वो है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं और ये दोनों तरफ को बढ़ रही होती है। अगर हम बढ़ाना चाहें किसी ज़रूरत के मुताबिक किसी तरफ को भी, तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें हम दो पॉइंट देते हैं, इनको नाम देते हैं। एक पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का और एक पॉइंट को नाम देते हैं बी का। तो इसको अगर हम लिखें तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं, ए बी। जब भी कोई लाइन को शो करेंगे तो ऐसे ए बी लिख के ऊपर ये जो लाइन का जो सिंबल है ये ऊपर शो करेंगे। इससे पता चलेगा कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर दोनों तरफ एरो हैं। इसके बाद सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा? ये किसी लाइन का एक पार्ट होता है। ये जितने इसको ड्रा किया जाए उतना ही होता है, ये किसी तरह भी फर्दर एक्सटेंड नहीं हो रहा होता। और इसको हम एक पॉइंट को नाम देते हैं ए का और दूसरे पॉइंट को नाम देते हैं बी का। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए बी और ऊपर इस तरह की लाइन, यानी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, या ए बी लाइन सेगमेंट का ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे या समझेंगे इसको। नेक्स्ट आता है रे। रे एक तरफ ये पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो। तो एक तरफ को तो ये स्टार्ट होती है रे, और जिस तरफ एरो होता है उस तरफ को हम जितना चाहें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको अगर हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का और यहाँ पे इसको बी का, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं ए बी और ऊपर ये एरो का निशान होता है। तो जब इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि ए बी इज अ रे। तो या हम खुद भी लिखेंगे तो हम ऐसे इसको लिखेंगे तो समझने वाले समझ आते हैं कि ये ए बी एक रे है। इस तरह नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क एक पार्ट ऑफ सेंटर होता है। ये कंपास के साथ भी हम ड्रा कर सकते हैं या वैसे मैं इसको ड्रा कर रहा हूं। ये एक रे है, एक पॉइंट का नाम ए और दूसरे पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। तो इसको जब हम इस तरह लिखेंगे तो इस तरह करके ऊपर भी गोल, ये सीधी लाइन नहीं होती आर्क की, लाइन ऐसे आर्क की तरह गोल होती है। तो ये बेटा कुछ इसकी ये टर्म्स थी जिसका समझना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से पहले जरूरी था। अब हम आते हैं इसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर की जानिब। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर एक ही चीज के दो नाम हैं। तो जिस तरह इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और राइट जो होता है, जो राइट बाइसेक्टर, राइट भी 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। तो ये भी दो लाइंस जो एक दूसरे के साथ, या लाइन सेगमेंट या रे जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो इसको कैसे ड्रा करते हैं ये भी पहले आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करने से पहले समझ लें इसको। तो ये बेटा एक ए बी लाइन सेगमेंट है। इसके
पॉइंट के ऊपर और बी पॉइंट के ऊपर। पहले मैं बी मेरे सामने या बी के ऊपर रख लेता हूँ इस कंपास को। यहाँ पे कंपास को रख के इसके हाफ से ज़्यादा इसको खोल लें, हाफ से ज़्यादा खोल लें और एक आर्क ऊपर लगा दें और एक आर्क इस लाइन से नीचे लगा दें। ये लाइन जो आर्क है ये लगाने को हम लंबा इसको टोटली भी ऐसे ऐसे लाइन ड्रा कर सकते हैं पूरी आर्क, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब हम इसी तरह ए पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के ऊपर और एक आर्क लाइन सेगमेंट के नीचे लगा दें। तो अब बेटा जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं, उन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ आपस में मिला देंगे। तो ये बेटा दोनों पॉइंट्स को या दोनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में कह लें। इस तरह करके हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस लाइन को भी हम कोई नाम दे देते हैं। पहले ए बी नाम लिखा था, तो इसको हम एल एम कह देते हैं कि ये पॉइंट इसका एल है और ये पॉइंट इसका एम है। तो इसने ए बी लाइन सेगमेंट को कहाँ पे कट किया है? इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को नाम ओ दे देते हैं। तो अब देखें बेटा कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस मेथड में ये है, एक तो ये ए बी का ये मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है। ए से ओ तक जितना फासला है उतना ही ओ से बी तक है। ये तो होता है बाइसेक्टर। लेकिन इसके साथ साथ ये जो लाइन एल एम है, इसने ए बी को एक तो बाइसेक्ट करने के साथ साथ इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ये चारों तरफ ये 90 डिग्री का एंगल ही है। तो इस तरह से इसको हम राइट बाइसेक्टर भी कह देते हैं। इसी तरह बाइसेक्टर की एग्जांपल कुछ और भी मैं आपको बताता हूं। अगर एक लाइन है ए बी, तो मिसाल के तौर पे ये इसका अगर मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन इस तरह से कट कर रही है, ये इसको बाइसेक्ट तो कर रही है लेकिन ये राइट बाइसेक्टर नहीं है। राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि बाइसेक्ट मीन तो होता है ना हाफ करना। बाय का मतलब होता है ना दो, और सेक्टर मीन हिस्से, किसी भी चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो ये इसको बाइसेक्ट तो कर रही है लेकिन 90 डिग्री का एंगल साथ नहीं बना रही, इसलिए इसको सिर्फ हम बाइसेक्टर कहेंगे। इस अगर लाइन का नाम हम एल एम है, तो एल एम बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो लेकिन इसको हम राइट बाइसेक्टर नहीं कह सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये जो इसकी बेसिक टर्म थी इसके बारे में कोई अवेयरनेस या इसको मजीद आपने समझा होगा। अब हम अगला इसकी डिवाइड को, इसकी जो आर्क है उसको डिवाइड करने के बारे में सीखने जाते हैं। तो बेटा कंपास को लें और कंपास को किसी भी लेंथ का खोल लें, किसी भी रेडियस के बराबर खोल लें, ये इसमें लाजमी नहीं है, क्योंकि हमने सिंपल इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक आर्क को किस तरह से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो हमने सीखना है। तो पहले कंपास को सूटेबल सा खोल लिया और किसी भी पॉइंट पर रख के एक आर्क लगाई। आर्क जितनी मर्जी लंबी हम इसको आर्क कर सकते हैं। अब इस आर्क के ऊपर दो पॉइंट ले लें, कोई भी दो पॉइंट, यहां से लेके यहां तक कर लेते हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब कंपास को दोबारा से लिया और कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोल लिया, इसके हाफ से ज्यादा इसको खोल लेना है और एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे लगा लेनी है। अब कंपास को जितना हमने खोला था उससे कम या ज्यादा नहीं करना, और अब बी पॉइंट पे रख के एक आर्क ऊपर और दूसरी आर्क नीचे लगा देंगे। पहली आर्क वैसे तो कट कर रही है, अगर कम नजर आ रही है तो इसको हम दोबारा से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब
दोनों जो पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इस आर्क के ऊपर भी और नीचे भी, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बेटा हमने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्केल के साथ आपस में जोड़ दिया है। अब इसको मिला देते हैं। तो इस वाला जहां पे आर के ऊपर कट किया इसको नाम हम दे देते हैं, पहले ए और बी था, अब इसको नाम दे देते हैं सी का। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं एल और एम, इस पॉइंट का नाम एम। इस तरह से आप देखेंगे कि जितनी लेंथ ए से लेके सी तक है उतनी ही लेंथ सी से लेके बी तक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए बी जो आर्क है ये इक्वल टू है ए सी आर्क प्लस सी बी आर्क के। तो इसको आप कंपास के साथ मेजर भी कर सकते हैं। कंपास को सी पर आके जितना ए तक होगा उतनी ही कंपास सी से बी की तरफ होगी। इसको हम कंपास रख के चेक भी कर सकते हैं। सी पॉइंट पे ऊपर कंपास को रखा हुआ, कंपास को ध्यान से रखना है। ये देखें अगर आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा, इतना बी पे भी आ गया और इधर ए पे भी आ गया कंपास जो पेंसिल है, तो ये इक्वल है। अब हमने इसके दो पार्ट्स में तो इक्वल हमने इसको कर दिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में करने के लिए बेटा ये पहले 2 पार्ट्स हुए हैं, इसमें फर्दर हमने ए सी जो पार्ट है ए सी को और डिवाइड कर देंगे। इस तरह सी बी को भी एक फर्दर इनके 2 इसके बाइसेक्टर एक ड्रा करेंगे, जिससे ये 2 पीस से अब आगे 4 पीस हो जाएंगे, इसके 4 पार्ट बन जाएंगे। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले ए बी को बाइसेक्ट किया था, इसी तरह अब हम ए सी और सी बी को बाइसेक्ट करते हैं। ए के ऊपर कंपास को रखा और मुनासिब सा खोल लेना है। मुनासिब का मतलब ये होता है कि ना ही इतना ज्यादा हो कि बिल्कुल ही वो पेज ही क्रॉस कर जाए, और ना इतना छोटा हो कि देखने वाले को नजर ही ना आए कि कहाँ पे आर्क लगी है। अब देखिए अब सी के ऊपर आके भी मैं दूसरी आर्क लगा रहा हूं, तो ये हो गया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो स्केल की मदद से मैंने ये एक्स और वाई पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। अब मैं सी और बी सी जो आर्क है इसका जो राइट बाइसेक्टर है वो ड्रा करने लगा हूं। कंपास को मुनासिब सा खोल लें। इसकी जो टोटल आर्क है इससे अंदाजन हाफ से कुछ ज्यादा एक आर्क ऊपर ड्रा कर दें और एक आर्क की दूसरी जानिब ड्रा कर दें। अब कंपास को उतना ही रहने देना है, कम या ज्यादा नहीं करना। अब सी पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रा कर दें। अब जहां पे ये पॉइंट दोनों आर्क्स के जहां कट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट का नाम कोई और रख लें जो नाम पहले नहीं है, ई रख लें, और इस पॉइंट का नाम ई के बाद एफ रख लें। ई एफ को आपस में ज्वाइन कर दिया, बल्कि इसको एक्सटेंड कर दिया। तो अब ये जो मेन आर्क थी इसके ऊपर एक्स वाई ने जो कट किया है इसको भी नाम दे दें। इसको नाम दे दें कोई और, इनसे हट के जो नाम पहले हमने दिए हुए हैं इसको नाम दे दें एस। ये एस पॉइंट है, ये सी है, इसको नाम कोई और दे दें, इसको नाम टी। अब आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी आर्क थी ए से लेकर बी तक, हमने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले ए से एस तक, एस से सी, सी टू टी एंड टी बी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा इस तरह से जो ए बी जो आर्क है यहां से यहां तक, ये इन 4 पार्ट्स को अगर हम डिवाइड किया तो ये ए बी जो है ना, ए बी को हमने इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन चारों पार्ट्स को अगर प्लस करें तो ये ए बी आर्क्स के इक्वल है। इन पॉइंट्स के नाम जो मेरे जहन में आए मैंने वो लिख दिए। आप भी अपनी मर्जी से जो मर्जी इनको नाम दे सकते हैं। तो जो हमने इसमें वर्किंग की है उन्हीं के हम आप जब इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे
तो उसी तरतीब के साथ आप इनको लिख देंगे। तो अब बेटा इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वही जिस तरह से हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया है उसी को हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले हमने ए बी ये जो है वो टेक एन आर्क ए बी, फिर हमने क्या किया है ए बी को बाइसेक्ट किया। ड्रा बाइसेक्टर एल एम, इस लाइन का नाम एल एम हमने दिया था, एल एम ऑफ ए बी विच मेक ए सी इक्वल टू सी बी। ए से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक इसका दूसरा पार्ट है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर तो हमारे पास पेपर में सिर्फ 2 पार्ट का ही आता है, जिस तरह ये पार्ट 1 था इस क्वेश्चन का, इंटू 2 इक्वल पार्ट, फिर तो हमारा यहाँ पे ही कंस्ट्रक्शन स्टेप खत्म हो जाते हैं। तो के विच मेक्स ए सी इक्वल टू सी बी आर रिक्वायर्ड 2 पार्ट्स, यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी था कि हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने ए से लेके सी तक जो एक आर्क थी हमारी ए से सी तक, इसका फर्दर इसको हमने ड्रा बाइसेक्टर एक्स एक्स वाई, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बाइसेक्टर है इसका ए से लेके सी तक का। इसका बाइसेक्टर एल एम, इसका जो है एक्स वाई ऑफ ए सी, ए से सी तक विच मेक ए एस, ए से लेके एस तक, ये पॉइंट जो जिस आर्क के ऊपर जो पॉइंट जो जहाँ से ये बाइसेक्टर गुजर है इसको एस का नाम दिया था। तो ए से लेके एस तक इक्वल टू एस सी। ऊपर देखिए आर्क का जो निशान है ना, यह सिंबल मैंने लगाया हुआ है। इसी तरह पे दूसरी साइड पे आ जाएं, सी टू बी को भी हमने इसका भी बाइसेक्टर ड्रा किया। ड्रा बाइसेक्टर ई एफ, ये जो लाइन थी ऊपर से आ रही है ये ई एफ है ऑफ सी बी विच मेक सी टी इक्वल टू टी बी। ये सी टू टी है, ये टी टू बी है। फिर इस तरह जब हमने सारे ये बाइसेक्टर ड्रा कर लिए हैं तो फिर हमने इसको लिख दिया कि आप, क्योंकि उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स में कहा था, तो पहला पार्ट है ए एस, ऊपर आर का निशान है ना, ए से लेके एस तक, तो एस से लेके सी तक, फिर सी टू टी, एस देखना ए एस इक्वल टू एस सी इक्वल टू सी टी इक्वल टू टी बी आर रिक्वायर्ड पार्ट्स। तो बेटा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल सके।